कौन था वो वीर योद्धा और अद्भुत शक्तियों का स्वामी जिसने इंद्र को भी घुटनों पर ला दिया था। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे रामायण के युद्ध में आपने रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और लक्ष्मण जैसे वीरों के नाम तो सुने ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद था, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि मेघनाद कौन थे, उनकी शक्तियाँ क्या थी और वह इतना अद्भुत योद्धा क्यों माना जाता था। लंका के राजा रावण और उनकी रानी मंदोदरी के पुत्र मेघनाद का जन्म अत्यंत शक्तिशाली नक्षत्रों में हुआ था। जन्म के समय आकाश में घनघोर बादल छा गए थे और गर्जना होने लगी थी। इसी कारण उनका नाम मेघनाद पड़ा। बचपन से ही मेघनाद को शस्त्र विद्या, वेदों और तंत्र साधना का गहरा ज्ञान दिया गया था। उन्होंने भगवान शिव और कई अन्य शक्तिशाली देवों की घोर तपस्या की और अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिए। मेघनाद ने अपनी शक्तियों से देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को पराजित कर दिया। किसी भी मानव या दानव के लिए यह असंभव था, लेकिन मेघनाद ने इंद्र को बंदी बना लिया। तब ब्रह्मदेव ने आग्रह पर रावण ने इंद्र को मुक्त किया, लेकिन मेघनाद को इंद्रजीत यानी इंद्र को हराने वाला गौरवमयी नाम मिला। राम रावण युद्ध में मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण को कई बार मुश्किलों में डाला। उसने नागपाश से दोनों भाइयों को बेहोश कर दिया था, लेकिन गरुण देवता ने आकर उन्हें मुक्त किया। सबसे प्रसिद्ध युद्ध तब हुआ जब मेघनाद ने एक विशेष यज्ञ करना शुरू किया, जिससे वह अजय हो जाता। विभीषण ने इस रहस्य को राम की सेना को बताया और तब लक्ष्मण ने यज्ञ स्थल पर जाकर मेघनाद का वध कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि यदि मेघनाद का यज्ञ पूरा हो जाता तो उसे देवता भी नहीं मार सकते थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने धर्म के विरुद्ध युद्ध किया। रामायण के अनुसार मेघनाद वीर, बुद्धिशाली और अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन वह अधर्म के पक्ष में था। अगर वह धर्म के मार्ग पर होता तो शायद उसकी वीरता की गाथा और भी महान हो जाती। तो दोस्तों, आज हमने आपसे बात करी कि किस तरह से जो रावण का पुत्र था मेघनाद, उसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही रोचक व ऐतिहासिक कहानियों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।